प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 11वीं के पहले अध्याय के पहले लेक्चर में। पहला अध्याय है हमारा समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत से आपके उच्च गणित का पहला टॉपिक शुरू होता है। समुच्चय सिद्धांत से आगे हम लोग संबंध और फलन आदि पढ़ेंगे। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये उच्च गणित के टॉपिक हैं। तो समुच्चय सिद्धांत हमारा पहला अध्याय है। पहले अध्याय को हम शुरू करते हैं। समुच्चय सिद्धांत में सबसे पहले हमको पढ़ना है समुच्चय होता क्या है। तो यहाँ देखिए, जैसे परिभाषा लिखा हुआ है, सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। समुच्चय सिद्धांत को अंग्रेजी में सेट थ्योरी बोलते हैं। सेट थ्योरी गणित की एक शाखा है जिसमें आपको पढ़ना है समुच्चय, समुच्चयों की संक्रियाएं, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि समुच्चय होता क्या है। तो ये जो लिखा हुआ है ये समुच्चय की परिभाषा है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि सुपरिभाषित। समुच्चयों में समझना ये बड़ा जरूरी है कि केवल क्या कुछ अवयवों को ले लेने से ही वो समुच्चय बन जाता है या नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अपने मन से आप कुछ अवयव ले लिए और उसको लिख दिए तो वो समुच्चय नहीं बन जाएगा। कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक अवयव का आपस में कुछ संबंध होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दिया गया जो अवयवों का संग्रह है वो सुपरिभाषित है और उसे एक समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि दुनिया के 10 बेहतरीन क्रिकेटरों का समुच्चय। क्या दुनिया के 10 बेहतरीन क्रिकेटर जो आपके लिए 10 बेहतरीन क्रिकेटर होंगे मेरे लिए होंगे या किसी और के लिए होंगे? नहीं। अगर 10 लोगों को हम लोग यही सवाल दे दे, बोले कि 10 लोगों का नाम लिखो, ऐसे 10 बेहतरीन क्रिकेटरों का नाम लिखो जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं, तो व्यक्ति के हिसाब से 10 प्रकार के हमें उत्तर मिलेंगे। तो 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। तो यहां पर सुपरिभाषित का मतलब यही है कि प्रत्येक अवयव जो हम लेंगे कुछ ना कुछ नियम से आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में हमारे पास स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए यहाँ 5 अवयव है। 26 में से 5 अवयव मैंने लिया। अब ये जो अवयव लिए इनके एक कुछ खास गुण है। ये गुण ये है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। इसलिए अगर इन 5 अवयव को साथ में लिख दिया जाता है, प्रत्येक अवयव को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, और पूरे संग्रह को एक मझले ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समुच्चय है। लेकिन जहां क्रिकेटर का बात आ गया था वो कोई समुच्चय नहीं था। एक ऐसे ही मैं ले लेता हूं, देखिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। यहां देख के क्या लग रहा है? ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय है ये। धनात्मक सम पूर्णांकों का समुच्चय। यहां पर जो अवयव थे हमारे लिमिटेड थे, 5 ही स्वर होते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक हमारे पास अनंत होते हैं, इसलिए हम लोगों ने डैश डैश करके छोड़ दिया। तो ये था हमारा समुच्चय का परिभाषा। ये समुच्चय सिद्धांत का परिभाषा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। समुच्चय सिद्धांत जो होता है ये एक ब्रांच है, शाखा है गणित का, जिसमें हम लोग समुच्चय का अध्ययन करेंगे। और समुच्चय मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या है। अब मान लीजिए मैं ऐसे ही एक मझला ब्रैकेट ले लिया, यहां पर मैं लेता हूं 1, 2, 5, 9, 15। क्या ये जो संख्या लिया इनके बीच में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। मैंने ऐसे ही मन से कुछ अंकों को लिया और लेके लिख दिया, तो ये समुच्चय नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी अवयव आप लेंगे वो अवयव सुपरिभाषित होने चाहिए। हर एक अगर समुच्चय के अंदर लिया जा रहा है अवयव को, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। अब जो सेट होता है, सेट को हम लोग, ये तो सेट हो गया, इस पूरे सेट को हम लोग अंग्रेजी के
एक बड़े अक्षर से शो कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स है, इसको मैं कैपिटल वी से निरूपित कर सकता हूं। अब ये वी के अंदर कितने अवयव है? 5 अवयव है, ए ई आई ओ यू। क्या अवयव ए वी के अंदर है? देखिए हाँ है। तो हम लिख सकते हैं कि ए अवयव है वी का। ये तभी आ रहा है ये चिन्ह, ये अवयव है का चिन्ह होता है जब ये अवयव ए समुच्चय वी के अंदर है। समुच्चय वी के अंदर ये पूरा का पूरा समुच्चय आ जा रहा है, और समुच्चय वी के अंदर एक अवयव ए है, इसलिए ये अवयव होगा वी का। लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहां पर ले लेता हूं स्मॉल बी, क्या ये वी के अंदर है? यहां पर कहीं पर भी स्मॉल बी नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे बी अवयव नहीं है वी का। इस तरीके से किसी भी समुच्चय के जो अवयव हैं और नहीं है, आप उसके अवयवों को देख के इस बात की आप जांच कर सकते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समुच्चय क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय किसे नहीं कहते हैं। समुच्चय के कुछ उदाहरण आपने देखे, कौन से समुच्चय नहीं है, जैसे क्रिकेटर वाला उदाहरण दिया, दुनिया के 10 बेहतरीन किताबों का जो संग्रह दिया, वो ये सब क्या समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर आप बोले कि आपके कक्षा में बालकों का जो समुच्चय होगा, संग्रह होगा, वो भी एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपके विद्यालय में आपके कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं वो नियत है, इसलिए उनका अगर एक संग्रह लिया जाए तो वो भी अपने आप में एक समुच्चय है। अब समुच्चय जो होता है, समुच्चय को निरूपित करने के 2 प्रकार होते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। समुच्चय के निर्माण के लिए विद्यार्थियों हम लोग चलिए एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण में मध्य पद को तोड़ के थोड़ा सा गुणनखंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। प्रथम 2 पद में से x को कॉमन निकालिए तो x माइनस 3 बचेगा। अंतिम 2 पद में से माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो भी x माइनस 3 बचेगा। तो यहाँ गया x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात इस समीकरण का हल आ रहा है x बराबर 2 और x बराबर 3। यहाँ पर ये जो इस समीकरण का हल आ रहा है, इसको लिखने के, समुच्चय के रूप में लिखने के 2 तरीके हैं। पहला रूप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवयवों को लेते हैं, अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और प्रत्येक अवयव को एक सूची के रूप में लिख देते हैं। एक अवयव से दूसरे अवयव को कॉमा के माध्यम से अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण का हल आया 2 और 3, अगर मैं इसको समुच्चय के रूप में लिखना चाहूं तो यहाँ लिख दूंगा 2 और 3। याद रखेंगे, समुच्चय किसी भी रूप में व्यक्त करें उसको मझले कोष्ठक के अंदर ही लेना रहता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लेना अनिवार्य है। दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माणी रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें भी हम मझले कोष्ठक का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एक चर ले लेंगे, तो x, इस चिन्ह को हम लोग कोलोन बोलते हैं और पढ़ते समय पढ़ते हैं x सच दैट, या x इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा जो अवयव है उसको आप लिस्ट के रूप में लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। दूसरा जो है, इसमें हम लोग एक चर लेते हैं, फिर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम सच दैट या इस प्रकार है कि पढ़ते हैं। उसके बाद ये x का मान कैसे आएगा, उस मान का हम नियम लिख देते हैं। इस रूप को हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब इसका प्रयोग क्यों होता है इसको समझिए। हर समुच्चय में जरूरी नहीं है कि अवयवों की संख्या सीमित हो।
ऐसे बहुत सारे संख्याएं हैं जहां पर असीमित अवयव होते हैं। ऐसे बहुत सारे समुच्चय हैं जिसमें अवयव की संख्याएं असीमित होती है, तो उसके लिए समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं एक समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ए ई आई ओ यू। यहां पर अगर मैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं तो यहां पर लिखूंगा एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए कुछ और संख्या मैं लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते ये चलता ही जा रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x इस प्रकार है कि x अवयव होगा कैपिटल N का। यहां पर कैपिटल N क्या है? कैपिटल N प्रदर्शित करता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। यहां पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो चलता जा रहा है, यहां पर सारे अवयवों को लिखना संभव नहीं है, इसलिए इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। यहां पर लिखा x इस प्रकार है कि x अवयव है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का। तो कुछ समुच्चय जो होते हैं उसके स्टैंडर्ड नोटेशन भी हमको याद रखने हैं। जैसे अभी जिसका प्रयोग किया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का, कैपिटल N अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब x क्या होगा? x प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसके अंदर से कोई लिया गया अवयव है। 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ये इसके बाद अनंत तक जो सारे संख्याएं आएंगे वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। तो यहाँ n जो है इसको अगर हम लोग पूरी तरीके से लिखना चाहते हैं, ऐसे 1 2 3 4 करते करते आगे आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए समस्त पूर्णांक जो होते हैं, बीच में 0, इस तरफ -1 -2 -3, फिर इधर +1 और इधर बढ़ता जाएगा, और इधर +1 +2 +3 इधर ये बढ़ता जाएगा। दोनों ही तरफ, एक तरफ -∞ एक तरफ +∞ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है? ये है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि n में मैं 2 लाइन खींच रहा हूं, z में 2 लाइन खींच रहा हूं। ये जो होता है प्रिंटिंग के समय इसको डार्क कलर से z को लिखते हैं, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं इसलिए डार्क कलर से लिखना संभव नहीं है, ओवर राइटिंग करना भी उचित नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस 2 लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं केवल धनात्मक पूर्णांक को लेना चाहता हूं, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक जो इधर है इसको छोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगा z+। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को z- से प्रदर्शित कर सकते हैं। समस्त परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से प्रदर्शित कर सकते हैं। समस्त धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q+ से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार कई सारे स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं जिनको आपको याद करना है और ध्यान में रखना है कि ये होता क्या है। और ये जो नोटेशन है, इन नोटेशन को हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r से प्रदर्शित होता है, ऊपर प्लस लगा देंगे तो केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे, ऊपर माइनस लगा देंगे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे। तो ये था आपका समुच्चय होता क्या है, समुच्चय के निरूपण कैसे करते हैं, रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, और कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन, कुछ समुच्चयों को केवल उनके अक्षरों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो आपका पाठ्य पुस्तक है उससे भी आप थोड़ा पढ़िएगा, कुछ डाउट होगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट तब भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं आपको पता चल जाए। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिले। धन्यवाद।